मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाई बहनों को सादर से प्रेम। जय गुरुदेव। मुझे ज्यादा हिंदी में बात करने नहीं आती है, कोई चूक भूल होगी तो माफ कर देना। अच्छा। हमारे यहाँ जो किराएदार है पाटिल भाई, उनकी माताजी की तबीयत 20-30 साल से खराब रहती थी। तो उनकी बेटी जब अपने माँ से मिलने के लिए जा रही थी तो मुझे बताया कि मैं माँ से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने अपने सामने, घर के सामने एक कुटिया बनाई है गुरु महाराज की। तो कुटिया में जो प्रसाद, गुरु महाराज के सामने जो प्रसाद रखा हुआ था, तो वो मैंने उनको दे दिया और बोला कि अपने माँ को खिला देना, जय गुरुदेव नाम बोल के। तो उन्होंने वैसा ही किया और आपने फिर उनकी तबीयत, उनका फोन उधर से आ गया कि अभी माँ की तबीयत ठीक हो रही है। मैंने उनकी माँ से बात भी की फोन पे कि अब आपकी तबीयत कैसी है कुछ दिनों के बाद। तो वो बोली कि आप ठीक है, अभी पहले से ज्यादा सुधार हो रहा है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप जय गुरुदेव की माला कर दो। तो फिर उन्होंने वैसा ही किया और गुरु महाराज की जय गुरुदेव के नाम की माला बोलने लगी। फिर उनकी बेटी कुछ दिनों के बाद उनको लेने के लिए उनके गांव में चली गई। फिर उनको यहाँ लेके आई और यहाँ लाने के बाद तो वो हर रोज कुटिया में आती है, दर्शन करती है, गुरु महाराज का प्रसाद भी खाती है और जय गुरुदेव की माला भी करती है। फिर एक दिन उनकी तबीयत यहाँ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो वहाँ हम भी लेके गए उनको और आ गए। तो उनकी माताजी हमारे साथ यहाँ साधना में बैठती है हर रोज। जब संध्या बेला में जो पत्रिका पढ़ी जाती है ना, तो हम भी वो हमारे साथ यहाँ फिर आ जाती है और वो भी माला करती है हर रोज। तो कल सोमवार को दिन क्या हुआ, वो अचानक जोर से चिल्ला पड़ी कि 8 बजे का टाइम है ना हर रोज आरती का। तो वो बहुत जोर से चिल्लाई कि जय गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी घबरा गए कि ऐसा क्यों बोल रही है। फिर हमने पूछा उनको कि ऐसा क्या हुआ। तो बोल रही कि अरे गुरु महाराज आए हैं और लाठी ठक 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 आवाज करते हुए अंदर आए और उनसे बोले कि आप भोली भाली जीवात्मा है, ऐसे ही नाम की भक्ति करते रहना, कभी इसे मत छोड़ना, चिंता मत कर, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसे बोले बाबा जी उनको। और वो खड़े रह गए स्वामी जी और नमस्कार किया और फिर भी बाद में आसन ग्रहण किया उन्होंने। और फिर वो बोली कि आप जल्दी करो, गुरु महाराज आ गए हैं, आरती का समय हो गया है, आरती चालू कर दो, गुरु महाराज बैठे हुए हैं। तो फिर हमको बोली कि मुझे तो उनका दर्शन हो रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहे क्या वो। तो मैं बोली कि हमें तो नहीं दिख रहे, लेकिन आपके नजर से तो हमें दिख रहे हैं ना कि आप वैसा वर्णन जो कर रहे हैं गुरु महाराज का कि काटी लाठी जो है उनके हाथ में, वो उन्होंने तो कभी देखा नहीं गुरु महाराज को। फिर वैसा सब वर्णन उन्होंने वैसा ही किया, फोटो भी बताई, लेकिन वो बोली हाँ ऐसे ही थे। और फिर वो इतनी जोर से चिल्लाई कि पूछो मत, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम तो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध ही हो गए। और फिर मुझे थोड़ा सा कुछ दर्शन हो रहा था आप से, ऐसा मैं बोल रही हूँ उनको। हम भी मालिक हाजिर नाजिर मानते हैं। जो रूप में बाबा जी ने माता जी को दर्शन दिए, वो आज स्क्रीन पे गीता दीदी ने मालिक की फोटो रखी हुई है और उसी रूप में मुझे नामदान भी मिला है
और एक बात और है कि जब हम 2005 को नामदान लेने के लिए गए थे, तो उसी रूप में गुरु महाराज ने हमको दर्शन दिया था और उसी रूप में आया। अभी राजकुमार भाई ने भी कहा है कि जिस रूप में गुरु महाराज दर्शन देते हैं उसी रूप में भी आते हैं, और वैसा ही रूप आज सोमवार को हमको दे दिया गुरु महाराज ने। गुरु महाराज कहीं चले गए नहीं गए हैं, हम याद करेंगे तो गुरु महाराज आते ही हैं और दर्शन देते हैं, उन और रक्षा भी करते हैं। गुरु महाराज ऐसे ही दर्शन देते रहना और अपने चरणों में लगाए रहना। और एक बात कहना चाहती हूँ, जब हमने नवरात्र का समय में नवरात्रि में साधना का शिविर लगाया हुआ था, तो ग्वालियर से राजपूत जी आए हुए थे और उनका सत्संग रखा हुआ था। सत्संग होने के बाद उन्होंने कहा कि आपने जो बैठने का आसन है वो छोटा हुआ हो गया है। उनको गुरु महाराज आते हैं यहाँ बैठने के लिए, तो उनको बैठने के लिए दिक्कत होती है, आप थोड़ा सा उसे बढ़ा दो और तुरंत बढ़ाना, देर मत करना ज्यादा। फिर हमने नवरात्र के बाद वो पलंग थोड़ा सा बढ़ा दिया है उनका। तो एक दिन क्या हुआ, जब उस बेडशीट बदलने के लिए हमारे पति गए थे ना, तो वहाँ इतनी ज्यादा खुशबू थी कि उन्होंने निकालते वैसे ही वहाँ बैठ गए और दर्शन किया कि गुरु महाराज है यहाँ बैठे हुए हैं। और फिर बाद में धीरे से वो आसन फिर बदला दिया। बहुत गुरु महाराज दर्शन देते हैं वचनों। और एक बात और, संध्या बेला में उसी मालिक के वचनों की पत्रिका में आया था, इस सत्संग में टाइम से पहले आया करो, पर हमेशा मालिक ही हम लोगों के पहले आते हैं। और उस दिन भी मालिक आरती के टाइम से पहले ही आकर बैठ गए। मालिक टाइम के बहुत पक्के हैं, हमें भी टाइम से सत्संग में जुड़ना चाहिए हमेशा। जय गुरुदेव। और उनको कहा कि रोज जय गुरुदेव नाम की माला करिएगा तो आपका जो दुख दर्द है वो मिट जाएगा, कम हो जाएगा। यानी तो वही गुरु बहन, यानी गुरु बहन तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको मालिक ने दर्शन दिया। तो जो आज के हम प्रेमी कहते हैं कोई कि गुरु महाराज है नहीं, चले गए हैं, तो ये सोचना चाहिए कि जब अनजान लोगों को मालिक दर्शन देते हैं तो क्या हमारे लिए मालिक नहीं आते हैं? नहीं आएंगे। तो बस यही है जयश्री दीदी जो बता रही है कि वो ठंडी हो गई, उनके हाथ पैर जैसे कांप रहे थे। जैसे वो बहन ने आवाज लगाई कि देखो गुरु महाराज आए हैं, आप आरती शुरू कर दीजिए। 8 बजे उनकी यहाँ कुटिया में आरती होती है, तो उससे पहले मालिक ने दर्शन दिए और गुरु महाराज हाथ जोड़ करके आए, हाथ में लाठी भी दी, टक टक करके आए अंदर और बैठे वहाँ। तो ये बात है, तो ये अच्छा अनुभव है। ताकि गुरु बहन को मैंने कहा था कि सुनाइएगा। जय गुरुदेव। अब आगे का बोल दीजिए दीदी। जय गुरुदेव। इसे तो अनुभव नहीं कह सकते, इसे तो साक्षात्कार कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि मालिक ने साक्षात्कार करके दर्शन दिए ना उस माता जी को, तो इसको तो साक्षात्कार ही कह सकते हैं। हाँ, जय गुरुदेव। जिनको अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, दुनिया कहती रहे कि चले गए, लेकिन उनके लिए नहीं जाते हैं। जिनको विश्वास है कि हमारे मालिक हैं, उनके लिए वो हमेशा रहेंगे, और जब भी जिस भी परिस्थिति में वो याद करेंगे, मालिक हमेशा उनके संग है और वो आकर उनकी मदद करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये मान लिया कि गुरु महाराज चले गए, अब कभी नहीं मिलेंगे, तो ये तय मान लीजिए कि उनके लिए अगर चले गए, वो कितना भी चिल्लाएंगे, हाथ पैर मारेंगे, उनके लिए आने वाले नहीं है। इसलिए हमें अपने मालिक को हमेशा मानना चाहिए, और जो भी लोग इस पर विश्वास करेंगे, चाहे नामदान मिला हो चाहे ना मिला हो, मालिक ने जब कहा कि जय गुरुदेव बोलो कि तो मैं मिलूंगा, तो वो मिलेंगे पक्का है। बस उन्हीं को नहीं मिलेंगे जिन लोगों ने मान लिया कि चले गए, क्योंकि चले जाना, कह देना, मान लेना मालिक की बेअदबी है।
और जो वेद भी कर देता है उसको कभी नहीं मिलता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बिल्कुल सही कहा आपने। जय गुरुदेव। बोलिए दीदी। हाँ, ये मैं कहना चाहती हूँ कि मालिक गुरु महाराज हमेशा सत्संग करते थे, तो बचपन से सुना है, आप लोगों ने भी सुना है, स्वामी जी महाराज बोलते ही थे कि बच्चा मैं जब नामदान दे देता हूँ तो मैं हमेशा सूक्ष्म रूप से तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो वो सामने तो जो दर्शन वो तो बहुत ही भाग्यशाली है, सामने से साक्षात उनको दिख रहे हैं याद करने पे। हम लोग को भी अगर हम उस शिद्दत से याद करेंगे तो अवश्य दिखेंगे, और वैसे महसूस करते हैं हम तो हमेशा हर क्षण हर पल गुरु मेरा साथ रहते। कब नहीं मालिक ने सहायता करी, जरा सा कोई मुसीबत आने वाली होती है उससे पहले ही सहायता आ जाती है। तब बड़ा आश्चर्य होता है कि यह कैसे हुआ। तो लगता है अरे गुरु महाराज हैं साथ में इसलिए हो गया। कभी लगता ही नहीं कि अकेले हैं, कितना भी अकेले सफर करें हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम अकेले हैं। हमें हमेशा लगता है कि गुरु महाराज मेरे साथ है, स्वामी जी महाराज साथ। तो ये तो महसूस करने वाली बात है। और ये इस तरह की बेवकूफी की बात करना कि चले गए हैं नहीं है, ये तो ठीक है, आप आंखों से आपके उस तरह से ओझल हो गए हैं, वैसे सत्संग नहीं कर रहे हैं, पर जब उनकी मौज होगी तो वो आएंगे सामने और जैसा कहा है मालिक ने चौथा यज्ञ रचाएंगे भी। पता नहीं हम लोग रहें ना रहें, वो समय कब आएगा ये तो नहीं मालूम, पर मालिक वैसे हर किसी के साथ रहते हैं जिन लोगों ने नामदान दे रखा क्या रहते हैं, ये तो फील करने वाली बात है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बिल्कुल सही कहा दीदी। ये जो माता जी है ना, इन्होंने नामदान नहीं लिया है, ये किराएदार है ना, तो खाली विश्वास के साथ ये नाम की माला कर रही थी। जय गुरुदेव। हाँ, तो वो गुरु महाराज ने बोला तो कितनी बार, हजारों बार कहा है कि तुम हमको पुकारोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा सामने, मैं दिखूंगा। बराबर। तो वही बात हुई ना कि वो नामदान तो नहीं ली है, पर वो दिल से याद कर रही थी तो गुरु महाराज उनको दिखे, दर्शन दिए और बोले भी कि तू बहुत भोली भाली है। अरे वाह, क्या बात है, सही में वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्य। जी जी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।